नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन को अक्सर हम कठिनाइयों से भरा मानते हैं। यदि आप भी जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी देखेंगे जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बेहद परेशान था। उसका मानना था कि मानव जीवन अत्यधिक कष्टदायक है और पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें हमारी तरह समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं कि बुद्ध ने उसकी सोच कैसे बदली और उसे यह समझाया कि मानव जीवन ही सबसे कीमती है। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक व्यक्ति मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी वह एक अन्य व्यक्ति से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, अरे क्या तुम जानवर हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस तरह सांड की तरह आगे बढ़ रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति उत्तर देता है, काश आप जो कह रहे हैं वह सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। पहले व्यक्ति की यह बात सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। उसने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना एक मनुष्य होना सौभाग्य की बात है, न कि दुर्भाग्य। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या जानवर अपने अतीत या भविष्य के लिए परेशान होते हैं? ऐसे में मनुष्य का जीवन कैसे सौभाग्य की बात हो सकता है? इससे तो अच्छा पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। अगर ऐसा है तो तुम्हें महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। पहला व्यक्ति उत्सुकता से पूछता है, महात्मा बुद्ध कौन है? क्या वह कोई साधु हैं, महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, पंडित हैं? दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से हो जाता है। पहला व्यक्ति सोचता है कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे मिलूंगा। अगले दिन वह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। 3 दिनों की यात्रा के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर हर जीवन कीमती है, लेकिन मानव जीवन अनमोल है। इसी जीवन के कारण हम उन्नति कर सकते हैं या पशुओं से भी नीचे गिर सकते हैं। जब उपदेश समाप्त हुआ तो व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, लेकिन हम मनुष्य तो हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं। हमारा जीवन इतना कठिन है कि हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। पशु ना ही चिंतित होते हैं, ना ही धोखा देते हैं, ना ही अपने भूतकाल या भविष्य की चिंता करते हैं। फिर ऐसा जीवन कैसे अनमोल हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? संघर्ष से भागना जीवन को दूसरों के अधीन कर देता है। बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति चकित रह गया। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, मैं जीवन के संघर्षों से भागता हूं, लेकिन क्या पशुओं का जीवन हमारे जीवन से बेहतर नहीं है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, पशुओं का जीवन भी संघर्ष से भरा होता है। वे अपने जीवन को बचाने और भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाता है। यदि हम भी पशुओं की तरह, हे बुद्ध, क्या आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष समाप्त हो जाएं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, भंते, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग बता सकता हूं। यदि तुम उस मार्ग पर दृढ़ संकल्प से चलते रहो तो तुम्हें वह शांति मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, उस शांति का नाम है अंतर की शांति। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही हमारे मन की गहराइयों में भी शांति छिपी हुई है। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा। व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या केवल इच्छा से शांति मिल सकती है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा शक्तिशाली होती है, लेकिन संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। व्यक्ति ने फिर पूछा, हे बुद्ध, क्या अगर मैं संकल्प करूं तो मुझे वह शांति मिल जाएगी? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, संकल्प के बाद भी यदि तुम्हारे पास सही मार्ग का ज्ञान नहीं है
तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। शांति का मार्ग ध्यान के भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हें ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मुझे उस मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, ध्यान के मार्ग पर चलने से तुम्हें शांति मिलेगी। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि तुम संकल्पित हो तो अंत में तुम उस शांति को प्राप्त कर लोगे। जब तुम उस शांति को पालोगे तो तुम्हें और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी। महात्मा बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और संकल्प किया कि वह उस शांति को प्राप्त करेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब यह उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति और धैर्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बेहतर है और वह इसे और भी बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट में बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस संदेश से लाभ उठा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।